तो वज्र गुणन विधि से सॉल्व करने के लिए हमको जितना भी पद है सबको एक तरफ करना पड़ेगा। ये समीकरण 1 है और 2 है, तो पहले हम क्या करते हैं, x प्लस वाई और प्लस 5 है तो इसको इस साइड भेज लेते हैं, तो -5 इज इक्वल टू 0, इसको हम समीकरण 1 मानते हैं। 2x माइनस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो ये जो होता है ये मेरा a1 होता है, ये b1 होता है और ये c1 होता है, ये a2 होता है, ये b2 होता है और ये c2 होता है। तो हम पहले लिख लेते हैं a1 b1 और c1, a2 b2 और c2। तो पहले हम इसका मान हम निकाल के देख लेते हैं कितना है। a1 है कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, b1 कुछ नहीं है तो 1 है और c1 मेरा सिंबल के साथ इसका लिखते हैं, तो यहाँ -5 है तो यहाँ पे लिखेंगे -5। अब a2 में जाएंगे तो a2 प्लस 2 है और b2 मेरा -3 है और c2 मेरा -5 है। अब हमको इसका एक सूत्र होता है, वज्र गुणन विधि से सॉल्व करने के लिए हमको एक सूत्र चाहिए। तो सूत्र बहुत लंबा होता है तो उसको याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हम उसके लिए एक हम ट्रिक बनाए हुए हैं, उसको हम बोलते हैं BCAB। इसके नीचे भी लिखेंगे BCAB, ऐसे भी याद करते हैं BCAB, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं BCAB या बस अब भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको करने के लिए पहले क्या करते हैं, हम एरो देते हैं, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, इसको इससे करना है और इसको इससे। ऊपर वाला 1 है तो 1 1 1 1, नीचे वाला 2 है 2 है 2 है 2 है 2 है, इस पे x देंगे, इस पे y देंगे और इस पे 1 देंगे। अब इसी से मेरा पूरा फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला हम बनाएंगे, तो फॉर्मूला बनाने के लिए पहले x है तो लिखेंगे ऊपर में x, बट्टे डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे है b1 c2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो लिखेंगे b1 c2 और बीच में हमेशा हम माइनस ही डालेंगे, माइनस, और b2 c1 से हो रहा है तो लिखेंगे b2 c1। अब बीच में इक्वल टू डालेंगे, फिर y है तो y बट्टे डालेंगे, पहले x था फिर y डालेंगे, तो c1 a2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, c1 a2 से, बीच में माइनस, और c2 a1 से हो रहा है तो c2 a1। अब कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे a1 b2 से हो रहा है, a2 b1 से, तो a1 b2 से, तो पहले लिखेंगे a1 b2 से हो रहा है और यहाँ पे फिर माइनस, फिर a2 b1 से हो रहा है तो यहाँ लिखेंगे a2 और b1। अब क्या करते हैं, यहाँ पे सबका मान बैठाते हैं, तो x बट्टे और यहाँ पे b1 c2, तो b1 यहाँ है c2 यहाँ है, तो b1 को 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -5 से, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से तो -5 होगा, बीच में माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे फिर है b2 c1, तो b2 यहाँ है c1 यहाँ है, तो b2 और c1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और को -5 से करेंगे तो 3 5 जा 15 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +15। यहाँ पे इक्वल टू है, इक्वल टू डालेंगे y बट्टे c1 a2 है तो c1 यहाँ है a2 यहाँ है, तो c1 को a2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 को 2 से करेंगे तो 5 2 जा 10, यहाँ पे -10 हो जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस, उसके बाद है c2 a1, तो क्या करेंगे c2 को a1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 को 1 से करेंगे तो -5 हो जाएगा, तो यहाँ 2 सिंबल हो जाएगा, तो एक को ब्रैकेट में डाल देंगे इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 बट्टे यहाँ पे है a1 को b2 से, तो a1 को b2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को -3 से, तो 3 1 जा 3 और माइनस का माइनस -3, बीच में माइनस है तो माइनस। अब है a2 b1, तो a2 b1 डालने के लिए क्या करेंगे, a2 यहाँ पे है और b1 यहाँ पे, 2 को 1 से करेंगे तो 2 1 जा 2। अब इसी को सॉल्व करेंगे और हमको आंसर मिल जाएगा, तो x बाय -5 को -5 और -15 हो गया -20 इज इक्वल टू y, और -10 है यहाँ पे और माइनस माइनस +5 हो जाएगा, तो -10 और
5 इज इक्वल टू -5 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं -5 बाय इज इक्वल टू -3 और -2 -5। अब क्या करेंगे, x के बराबर भी इतना लिखेंगे और फिर y के बराबर भी इतना ही लिखेंगे। तो क्या करेंगे, x बट्टे -20 इज इक्वल टू 1/-5। अब क्या करते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, x को -5 से इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो x को -5 से करेंगे तो -5x हो जाएगा इज इक्वल टू -20 को 1 से करेंगे तो -20 हो जाएगा। माइनस माइनस कट जाएगा, 5 4 जा 20। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। अब y का मान निकालने के लिए फिर करेंगे y बाय -5 इज इक्वल टू 1/-5। y को -5 से -5 को 1 से, तो y को -5 से करेंगे तो -5y इज इक्वल टू -5। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5, y इज इक्वल टू 1। इसमें भी हमको निकला, कह सकते हैं अतः x बराबर 4 y बराबर 1। इस तीनों विधि से हमको 2 नंबर फिक्स है, तो हम क्यों ना इसको 2 नंबर के लिए, हम बिहार बोर्ड में 2 नंबर बहुत भारी बात होती है, तो हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। और इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।